शरीर का परित्याग कर दिया। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद गोविंद के चरणों में विश्राम। मनोस्तु सतरूपाया तिस्रः कन्या सजगिरे आकुतिर्देव प्रसूते महाराज मनु जी महाराज की 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। इसके बाद सती चरित्र है और सती चरित्र के बाद बड़ा ही सुंदर भगवान के प्रिय भक्त ध्रुव की कथा है। महाराज ये भगवान के परम भक्त हैं। मनु जी महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत का अर्थ होता है जिसकी सबके प्रति चेष्टा हो, जिसकी सबके प्रति चेष्टा हो, वो है प्रियव्रत। और उत्तानपाद उसका नाम है जिसके पांव ऊपर और सर नीचे, वो है उत्तानपाद। और हम सभी उत्तानपाद ही हैं। माँ के गर्भ में तो पांव ऊपर रहता, सर नीचे रहता है। हम सभी उत्तानपाद हैं। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। पहली है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो नीति से चले, शास्त्र से चले, शास्त्र सम्मत होकर चले। और सुरुचि का अर्थ है जो अपनी रुचि से चले। कैसे? अपनी रुचि से, जो मन में आए सो करे। सुनीति नीति से चलती है, शास्त्र से। तो कैसा पुत्र प्राप्त हुआ? ध्रुव जैसे, जो भगवान को प्राप्त किया। और सुरुचि है, अपने रुचि से चलती है, तो उनको उत्तम जैसा पुत्र प्राप्त होता है। कैसा? उत्तम जैसा। ये मत समझ लेना कि मेरे चाची का लड़के का नाम है उत्तम, उसी को मैं कह रहा हूं। नहीं, ये शास्त्र की बात है। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। महाराज एक दिन की बात है, उत्तानपाद जंगल में शिकार खेलने गए। तो वहां पर उन्हें एक स्त्री दिखी जिसका नाम मैं सुरुचि बता रहा हूं। राजा को पसंद आ गई। राजा ने कहा तुम हमसे विवाह करोगी? बोले आप तो राजा हो, आपकी विवाह हो गया है, इसलिए मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो पहली पत्नी है उसे घर से बाहर कर दो, तभी मैं इस घर में जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मंजूर है। राजा ने वैसा ही किया। उत्तानपाद ने सुनीति के लिए एक दूसरा महल बनवाया और सुनीति को वहां रख दिया और सुरुचि को अपने साथ रखा। कुछ समय बाद ध्रुव ने जन्म लिया। एक दिन की बात है, ध्रुव बच्चों के साथ खेल रहा था। तो खेल खेल में सभी ने अपने पिता के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। तो जब ध्रुव की बारी आई तो बच्चों ने कहा ध्रुव तुम्हारे पिताजी नहीं है। ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। अरे मैं तो 5 वर्ष का हो गया, आज तक मैंने अपने पिता का मुख ही नहीं देखा। तुरंत भागते भागते अपनी माता सुनीति के पास गए और बोले माता मेरे पिताजी नहीं है ना पुत्र? अरे जो महल में जो वो राजा है ना, वही तो तुम्हारे पिता है। क्या माता मैं अपने पिताजी से मिल नहीं सकता हूँ? क्यों नहीं मिल सकते हो? सैनिकों से कहा, सैनिक ले गए मिलने के लिए। उस समय उत्तानपाद राज सिंहासन पर विराजमान थे। ध्रुव की इच्छा हुई पिता की गोद में बैठने के लिए। जैसे ध्रुव जी बैठने के लिए आगे बढ़े तो तुरंत सुरुचि ने पकड़ करके अपनी ओर खींच लिया। अरे दुष्ट, तुझे अगर इस सिंहासन पर बैठना है, पिता की गोद पर बैठना है, तो तू जा जंगल में और जा करके तपस्या कर
और जब तुझे भगवान दर्शन दें तो उनसे ये कहना कि प्रभु मुझे सुरुचि मां के गर्भ से जन्म दो। और सुन, तेरी माता कोई रानी नहीं है, फिर तेरी माता एक दासी है कि काटो बुरो बबूर को और बधरोटे धाम, सौत बुरी है चून के गलत साधों का। महाराज, ये सौत तो चून की भी बुरी होती है। दूर रोते हुए अपनी माता के पास गए और जाकर के अपनी माता के कमर में अपनी बाहों को डालकर लपट गए। जोर जोर से रोने लगे माता। वो माता मुझसे कह रही है तो दूसरी माँ है, कहती है अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है तो जाकर के जंगल में तपस्या कर, और जब तुझे भगवान दर्शन दे तुमसे कहना कि हे गोविंद मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दो, मुझे अपनी पिता की गोद पर बैठना है। माता सुनीति प्रसन्न हो गई। वाह पुत्र, तुम्हारी माँ ने तुम्हें गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। तुम जंगल जाओ और जाकर के वहां तपस्या करो। जब भगवान तुम्हें दर्शन दे तो पिता की गोद नहीं, परम पिता की गोद में तुम्हें बैठने के लिए तुम उनसे कहना कि मुझे परम पिता की गोद में बैठना है। देखो सुनीति का जीवन देखो, वो भी तो एक राजा की पत्नी है। चाहती तो जाकर के अपना हक उससे बांध सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। आजकल हो एक ही पत्नी में इतनी लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई होती है, अगर कहीं दो दो हो जाएं तो पति की तो पता ही ना चले कहां चला गया, खुद के उसे गाड़ दे जमीन में। एक पति से तो एक पति है तब तो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन माता सुनीति का जीवन देखो। अपने पुत्र से कहती है तुम जाओ प्रभु का भजन करो, तुम्हारी माँ ने तुमसे सही कहा, गलत नहीं कहा। अच्छा माँ, मेरी माँ ने सही कहा, ठीक है जाऊंगा भजन करने। देखा माता जी सो रहे थे, प्रहलाद जी महाराज उठे, उठ करके रात्रि काल में माता जी को प्रणाम किया, जंगल की ओर चले गए। जा रहे रास्ते में कुछ चोर मिले। हे बालक, ये तुम जो हार पहने इसका क्या करोगे? अरे मुझे क्या करना, मैं तो भजन करने जा रहा हूँ। तुम्हारी लेने की इच्छा है ना, लो। उतारा और तुरंत दे दिया। आगे बढ़ते गए देवर्षि नारद। महाराज आपको एक बात बता दूं, जिसको देवर्षि नारद मिल जाएं उसको नारायण कन्फर्म में मिलेंगे। भक्तों, देवर्षि नारद मिले, चरणों में प्रणाम किया। नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हो? जंगल में प्रभु का भजन करने। अरे पागल हो गया क्या तू? इतना छोटा है, तेरी इतनी कम उम्र है, तू जंगल में जाएगा? अरे शेर चीते रहते तुझे खा जाएंगे, और फिर तू तो छोटा है ना, तुझे तो बार बार भूख भी लगती होगी, तुझे वहां भोजन कौन देगा? ध्रुव जी महाराज कहते हैं जब मैं मां के गर्भ में था तब मुझे भोजन कौन देता था? परमात्मा देता था ना। जब मेरे दांत नहीं थे तब मेरे मां के स्तनों में उस परमात्मा ने दूध दिया। जब दांत नहीं तब दूध दिए, जब दांत दिए तो रोटी भी देंगे। जब दांत नहीं थे तब दूध दिया मेरी मां के स्तनों में, और जब दांत हैं तो परमात्मा तेरे भोजन के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था भी करेगा, क्योंकि उस परमात्मा का कार्य है पालन करना। नारद जी महाराज सोचे वाह, मिल गया, पक्का चेला मिला है, ऐसा वैसा नहीं है। खूब प्रश्न किए, जो प्रश्न करे ध्रुव जी महाराज सबका उत्तर देते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, लाओ। नारद जी महाराज कहते लेकिन एक बात बताओ, तुमने गुरु दीक्षा तो लिया नहीं और बिना गुरु के भगवान मिलते नहीं।
ध्रुव जी महाराज ने सोचा ये तो बात सही। बिल्कुल। अच्छा ऐसा है, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, तुम ही मुझे गुरु मंत्र दे दो। ठीक है पक्का। नारद जी का भी बड़ा उत्साह हुआ। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा पक्का चेला मिला है, ऐसा वैसा चेला नहीं जो मुकर जाए। बड़ा सुंदर मंत्र दिया। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते दिया और मंत्र देने के बाद बोले बेटा आप जाओ तुम और परमात्मा का भजन करो, तुम्हें बहुत जल्दी परमात्मा दर्शन देंगे। अब ध्रुव जी महाराज गए और पहले महीने में 3-3 दिन में बेर खा करके रहे, दूसरे महीने में 6-6 दिन में पेड़ के पत्ते खा करके रहे, तीसरे महीने में 9-9 दिन में यमुना जल का पान करके रहा, चौथे महीने में 12-12 दिन में हवा पी कर रहे थे और 5वें महीने में दोनों प्राण वायु समष्टि व्यष्टि को एक किया और 6वें महीने में अंदर और बाहर की वायु दोनों को एक कर दिया। जब अंदर और बाहर की दोनों वायु को एक कर दिया तो इस सृष्टि में रहने वाले समस्त जीव व्याकुल हो गए। तुरंत दौड़ते हुए परमात्मा के पास गए और बोले प्रभु जल्दी से जाओ और अपने भक्त को दर्शन दो, अगर आप दर्शन नहीं दोगे ये सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान मुस्कुराए और बोले देखो भक्तों, मैं ऐसे भक्तों को दर्शन देने नहीं, ऐसे भक्तों को के दर्शन लेने जाता हूं। भगवान गए और जिस छवि का ध्रुव जी अपने मन में ध्यान कर रहे थे उसको अपनी माया से खींच लिया। ध्रुव जी व्याकुल हो गए, देख नहीं पाए, आंखें खुल गई, सामने प्रभु के दर्शन हो गए। ध्रुव की इच्छा है प्रभु की स्तुति करूं, लेकिन कुछ आता तो है नहीं। भगवान समझ गए, उसी समय अपना पांचजन्य शंख उठाया और ध्रुव के गाल से स्पर्श कराया। ध्रुव को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हो गए।
और बड़ी सुंदर स्तुति किया कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार ध्रुव ने प्रभु की स्तुति किया और भगवान नारायण ने ध्रुव से कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न वरदान मांगू। ध्रुव कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि कुछ चाहिए तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहिए। भगवान बोले, ध्रुव मैं तुम्हें राज्य भी देना चाहता हूँ और चरणों की भक्ति भी देना चाहता हूँ, इसलिए तुम जाओ और 36,000 वर्ष तक राज्य करो, इसके बाद तुम्हें एक लोक भी मैं प्रदान करूंगा, ध्रुव लोक। महाराज प्रभु वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। आज भक्तों, जो ध्रुव को देखना नहीं चाहता था, आज वो सबसे आगे खड़े हैं ध्रुव के दर्शन करने के लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब होए, जा पर कृपा राम के होए, ता पर कृपा करे सब होए, ता पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब होए, जा पर कृपा राम के होए, ता पर कृपा करे सब होए, पुत्रवती युवती जग सोए, रघुपति भगत जास होए, पुत्रवती युवती जग सोए, रघुपति भगत जास होए, जा पर कृपा राम के होए, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम के होए, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर महाराज आज वो सबसे पहले आए जो ध्रुव को देखना भी नहीं पसंद करते थे, देखना भी नहीं चाहते थे, आज वो सबसे पहले आए। इसके बाद उत्तानपाद ने ध्रुव का राज्य तिलक किया, सिंहासन पर विराजमान किया। माता सुरुचि भी मिलने आई और अपने पुत्र उत्तम को ध्रुव के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद ध्रुव जी का विवाह सुकुमार की पुत्री भ्रमी और वायु की पुत्री इला के साथ विवाह हुआ। फिर ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। महाराज हमारे संकट में जब हमारा समय खराब होता है तो हमारे संकट में कोई नहीं आता, आता है तो कौन आता है, केवल एक वो गोविंद है जो हमारे संकट में आता है। क्या कि जब कोई नहीं आता